हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 7 का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम। इससे पहले का दो जो चैप्टर है 7 चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वो ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम आसाम। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अरूप कुमार दत्ता जो इस स्टोरी के जो राइटर हैं, बेसिकली शुरू के जो लाइन है उन्होंने इन लाइन्स के जरिए कैरेक्टर्स को समझाने की कोशिश किया है, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो पढ़ते हैं। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। एक प्रांजल नाम का बंदा है जो कि आसाम से है। इज राजवीर क्लासमेट, और वो राजवीर का मतलब क्लासमेट है। एट अ स्कूल इन दिल्ली, मीन्स कि दिल्ली में वो जो प्रांजल है वो आसाम से है लेकिन दिल्ली में पढ़ता है और वो राजवीर का क्लासमेट है। प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजल हैज इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। गर्मी की छुट्टी मिली है और प्रांजल जो कि आसाम का बंदा है उनके फादर के द्वारा, जो कि बेसिकली एक मैनेजर हैं टी गार्डन में, कोई टी का गार्डन है जहाँ पे चाय उत्पादन होता है वगैरह, तो वहाँ के ये मैनेजर हैं और उनके द्वारा जो प्रांजल के फादर हैं उनके द्वारा इन्वाइट किया जाता है इस राजवीर को समर वैकेशन के दौरान। ठीक है, मीन्स की प्रांजल, राजवीर और प्रांजल के फादर, अभी तक 3 कैरेक्टर हैं। प्रांजल जो कि आसाम का बंदा है, राजवीर दिल्ली का है और उनके फादर जो कि टी मैनेजर हैं। चाय गरम चाय, अ वेंडर कॉल आउट इन अ हाई पिच वॉइस। हाई पिच वॉइस से जो फेरी वाले होते हैं, चाय बेचने वाले, चाय 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 गरम चाय, इस तरह से हाई पिच करके वॉइस करके आवाजें लगा रहा है चाय बेचने के लिए। मीन्स कि आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं अक्सर ट्रेनों में होते हैं, जहाँ पे स्टेशन आदि जहाँ जब रुकते हैं या फिर जहाँ से ट्रेन छूटती है या फिर स्टेशन के आजू बाजू में टी स्टॉल होते हैं, वहाँ अक्सर ज़्यादातर चाय बेचे जाते हैं। ठीक है, चाय वहाँ ज़्यादा प्रचलित होती है और उस तरह से वो जो फेरी वाले होते हैं, चाय बेचने वाले, हाई पिच करके अपनी वॉइस को निकाल के उस तरह से बेचा करते हैं। तो वही कुछ सिचुएशन है। He came up to their window and asked, चाय साहब, वो जो चाय बेचने वाला जो फेरी वाला है वो खिड़की के सामने आता है और पूछता है, चाय साहब चाय दें। Give us 2 cups, प्रांजल said। प्रांजल जो कि आसाम का बंदा है वो कह रहा है कि मुझे 2 कप चाहिए। मीन्स कि आप समझ सकते हैं ये प्रांजल जो है, मीन्स कि मे बी कि वो आसाम आ रहा है और उसके साथ वो जो इन्वाइट किया गया है राजवीर उसके साथ है। तो ये प्रांजल है 2 कप के लिए बोलता है उस चाय वाले को, फेरी वाले को। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वे चुस्कियां लिए। सिप्ड मतलब चाय पीने की जो सेंस के लिए कहा जाता है सिप्ड। ठीक है, तो स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उसमें से जो भाप उगता हुआ जो लिक्विड, हॉट लिक्विड होता है, चाय मीन्स की गर्म है, उसमें से स्टीम दिख रहे हैं, मीन्स के भाप उड़ रहे हैं, हॉट लिक्विड है। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और उन्हीं के जैसे इस कंपार्टमेंट में जो उनका बॉगी था उसमें हर कोई के हाथ में वो चाय था और हर कोई चाय को लिए हुए थे और पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर से, राजवीर कहता है जो दिल्ली का बंदा है वो कहता है, क्या तुम्हें पता है हर दिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है पूरे वर्ल्ड ओवर में। वी एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो आश्चर्य से ये प्रांजल कहता है, आसाम वाला बंदा, कि चाय सच में इतना ज़्यादा पॉपुलर है। प्रांजल तो आसाम का बंदा है और उसको ये चीज़ तो पता होगा क्योंकि आसाम में ही तो चाय पॉपुलर है। मे बी कि ये उस आदमी को ले रहा हो, उसके साथ मजाक कर रहा हो। देखते हैं आगे क्या होता है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, और ट्रेन इस तरह से छूटता है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। यहाँ पे बरीड मीन्स की दफन करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है सिचुएशन कि उसके हाथ में एक डिटेक्टिव बुक है और उस पर वो दोबारा से लग जाता है पढ़ने। तो यहाँ पे जो बरीड यूज किया गया है प्रांजल के लिए कि बरीड प्रांजल को ना मन करते हुए भी वो डिटेक्टिव बुक में लग जाता है। मीन्स कि इसके जीवन में, इसके लत में इतना लग गया है ये बुक पढ़ने का आदत, डिटेक्टिव बुक पढ़ने का आदत, तो नाक को सिकोड़ते हुए, मन को मारते हुए फिर से अपना लग जाता है डिटेक्टिव बुक पढ़ने को। मे बी कि प्रांजल एक किताबी कीड़ा बन गया होगा। आगे लिखता है, राजवीर टू वाज एन एरिडेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी इस तरह का डिटेक्टिव बुक स्टोरी जो पढ़ने का आदी है। ठीक है, बट एट द मोमेंट ही वाज कीनड ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन राजवीर इस समय वो बुक्स जो डिटेक्टिव स्टोरीज हैं उनको ना पढ़ के इस समय वो किन्नर निगाहों से, मीन्स की उत्सुकता से वो देख रहा है खिड़की से झांकते हुए ब्यूटीफुल नज़ारों को। ठीक है, ब्यूटीफुल सीनरीज को।
उसे भी पढ़ना, बुक पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन उसके सामने अभी फिलहाल जो सीन है, खिड़की के सामने जो नज़ारे दिख रहे हैं, ट्रेन के बाद, स्टेशन के बाद जब ट्रेन छूटा तो उसके सामने जो नज़ारे दिख रहे हैं, हरे भरे खेत, तो उन नज़ारों को देखने के लिए वो बुक को रखा साइड में और ब्यूटीफुल नज़ारों को मज़े लेने लगा। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, या हरा था, हर तरफ हरा भरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीन बिफोर, और राजवीर ने इस तरह के हरे भरे इलाके, हरे भरे खेत कभी देखा नहीं था। मीन्स कि ये दिल्ली का बंदा है तो वहाँ अक्सर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल देखने को मिलते हैं, हरे भरे ये इस तरह के नज़ारे ज़्यादातर हिली एरियाज में ही मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब नज़ारे मिल रहे हैं तो किताबें पढ़ने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इस समय उसे ग्रीन ग्रीन जो नज़ारे हैं उस पर ज़्यादा रुचि है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बसेस। तब उसकी क्या दिखता है, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड मीन्स कि धान के छोटे छोटे खेतों में लगे हुए थे, तो उन रास्तों में से दिख रहा था कि टी बुसेस थे, मतलब कि जो चाय की झाड़ियां थी वो बहुत दूर में दिख रहा था उन्हीं रास्तों से। मीन्स की सिचुएशन दिखा रहा है कि अब वो आसाम पहुंच गए हैं और वहाँ धान इस ओर जब मतलब ट्रेन के आजू बाजू में धान दिख रहे हैं, लेकिन बहुत दूर झांकने पर उसे टी के बुसेस दिख रहे हैं, मतलब कि वो टी की झाड़ियाँ दिख रही हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक काफ़ी शानदार नज़ारा था। मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Against यूज होता है जनरली जब दो चीज़ों पे कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे भी जो बैकड्रॉप है मतलब जमीन के ऊपरी भाग को बैकड्रॉप कहा जाता है, और डेंसली मतलब घना, वुडेड हिल्स मतलब जंगली इलाका जो था, तो काफ़ी घने जंगल थे जमीन के ऊपर में से। इस तरह के नज़ारे थे कि जमीन के ऊपर में काफ़ी, एक साइड में काफ़ी घना जंगल था और दूसरी साइड समुद्र के जैसा, सी के जैसा टी बुसेस थे, मतलब चाय की पत्तियां थी, बहुत दूर तक फैला हुआ था। जहां उसकी आंखें जा सकती है वहां तक इसी तरह का नज़ारा था। जिस तरह से समुद्र में पानी ही पानी दिखता है, उसी तरह से यहाँ टी ही टी दिख रहा था। Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy, shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. यहाँ पे भी कंपैरिजन कर रहा है, ड्वार्फिंग ये कंपैरिजन वर्ड है। टीनी टी मतलब छोटे छोटे जो पत्तियां हैं चाय के, वो पौधे, प्लांट्स, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके सामने ये छोटे दिख रहे हैं, और इस तरह से वो दिख रहे हैं कि मानो कि वो गुड़िया के जैसे हैं, डोल लाइक फिगर्स। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों के सामने जब चाय की पत्तियां दिख रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो नीचे में गुड़िया हैं और ऊपर में जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विथ अ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। चिमनीज बोला जाता है जहाँ पे फैक्ट्रीज होते हैं और ऊपर में से उसको जो फैक्ट्री में से जो धुआं निकलते हैं उस चीज़ को चिमनी बोला जाता है। तो वहाँ से बिलोइंग मतलब लहराता हुआ, स्मोक मतलब धुआं, बिल्डिंग से मीन्स कि जब चाय बन रहे हैं फैक्ट्री से तो जाहिर सी बात है वहाँ से जो धुआं इत्यादि निकल रहे हैं, तो ऊपर से निकल रहे हैं, तो वो अगली मतलब कुरूप मतलब खराब लग रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, चिमनी से जब वो धुआं उठ रहे हैं तो उस चीज़ को देख के ये जो राजवीर है इसको ये चीज़ देख के खराब लग रहा है कि काफ़ी खराब लग रहा है, मीन्स कि अगली कुरूप के जैसा है। उधर तो काफ़ी शानदार जगह देखे, कितना बढ़िया नज़ारा था, आगे आए तो फैक्ट्रीज हैं और उनके ऊपर से जो स्मोक धुएँ निकल रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है देखकर। तो ये चिल्लाता है, हे अ टी गार्डन, मीन्स कि उसे जब टी गार्डन दिखता है तो राजवीर चिल्लाता है एक्साइटेड होके। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रांजल जो कि यहीं जन्म लिया था और यहीं पला बढ़ा था, और शायद उसने प्लांटेशन भी खुद से किया होगा, लेकिन कभी भी राजवीर के जैसा एक्साइटमेंट नहीं हुआ हो। जिस प्रकार से राजवीर देखकर उस टी गार्डन को देख के एक्साइटेड हो गया है, उस तरह से प्रांजल कभी भी उसके साथ इस तरह की सिचुएशंस नहीं हुआ है कि वो एक्साइटेड हो गया हो इस तरह की चीज़ें देख के। मीन्स कि वो तो बचपन से यहीं पला बढ़ा है, तो उसके लिए ये सब चीज़ कॉमन है। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ये तो देश का चाय उत्पादक देश है, उसे बोलता है वो राजवीर। ठीक है, आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम तो वर्ल्ड में से सबसे ज़्यादा प्लांटेशन करता है चाय का, ये जानकारी दे रहा है आसाम के ही बंदे को, जो कि जिसका नाम है प्रांजल। ठीक है, यू विल सी एनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तुमने तो बहुत ज़्यादा देख रहे होगे अपने लाइफ टाइम में इस तरह के टी गार्डन्स। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा चाय के बारे में पढ़ चुका हूँ। मीन्स कि वो जब
आसाम घूमने के लिए जब उसे ऑफर मिला होगा तो उन चीज़ों को जानने के लिए कि क्या क्या है आसाम में घूमने के प्लेसेस इत्यादि, तो उसके लिए वो शायद पढ़ लिया है। तो उसी चीज़ को कह रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुका हूँ चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। कोई आज तक जान नहीं पाया कि किसने चाय का ये डिस्कवर किया, खोज किया, लेकिन कई लीजेंड्स हैं इससे रिलेटेड। मीन्स कि चाय का कौन आविष्कार किया, कौन खोज किया, उसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लीजेंड्स हैं जो चाय के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने चाय को यहाँ के लेके आया, ठीक है, इंडिया में लेकर आए। तो प्रांजल कहता है व्हाट लीजेंड्स, क्या लीजेंड्स? वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो वो अब कहानी बता रहा है कि एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा पानी को गर्म करके पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। जब वो गर्म कर रहा था तो उसके जो पानी में कुछ पत्ते आ गए, कुछ लीव्स आ गए, ठीक है। पॉट में जब पानी गर्म हो रहा था तो कुछ पत्ते आ गए और वो डिलीशियस फ्लेवर दिया। उसमें से जाहिर सी बात है कि जब चाय पत्तियाँ लगती हैं तो उसमें लाल हो जाते हैं, कलर उसमें आ जाता है, तो उस तरह से वो डिलीशियस फ्लेवर आ जाता है, सुगंध भी आने लग जाता है। तो वो चाइनीज जो आदमी था वो पानी गर्म करके पीता था। तो अचानक से कभी एक बार ऐसा हुआ कि कुछ पत्तियाँ उसके पोट में आ गिरते हैं, ठीक है, और उससे डिलीशियस फ्लेवर बन आता है, खुद में वो फील किया, ठीक है। टेल मी अनदर अस्कॉप्ड प्रांजल। दूसरा बताओ। वो एक्चुअली जो इससे पहले लीजेंड्स बोल दिया था कि बहुत सारे लीजेंड्स आए थे जिनको श्रेय जाता है चाय पत्ती के लिए, तो उसी चीज़ को जानने के लिए पूछ रहा है और उस चीज़ को मजाक उड़ाने के लिए। अस्कॉप्ड मतलब मजाक उड़ाना, तो प्रांजल का मजाक उड़ाने राजवीर का मजाक उड़ाने के लिए प्रांजल कहता है दूसरा बताओ, दूसरा कहानी बताओ तुम। एक तो तुम बोल दिए कि कोई चाइनीज था वो पानी गर्म करके पीता था तो अचानक उसके पोट में चाय पत्ती गिर गया तो काफ़ी डिलीशियस फ्लेवर मिल गया तो उससे हम लोग को चाय मिल गया, एक कहानी बना दिया। तो दूसरा पूछ रहा है प्रांजल की दूसरा कहानी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, एक इंडियन लीजेंड भी थे, बुद्धि धर्मा। उसका नाम बुद्धि धर्मा था। एन एंशियंट बुद्धिस्ट एशियाटिक, वो एंशियंट बुद्धिस्ट थे। कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, और वो अपनी आंखें काट लिए थे। आंख की जो पुतली होती है, आईलिड्स बोला जाता है, तो उसको काट लिए थे। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन के दौरान वो उसे नींद आ रहे थे, तो नींद ना आए इसके लिए वो अपनी पुतली को काट लिए थे। ये दूसरी कहानी बता रहा है, मे बी कि वो पढ़ा होगा तो उन चीज़ों को वो बता रहा है। आगे बोलता है 10 टी प्लांट्स ग्री आउट इन ऑफ द आईलिड्स, और वहाँ से 10 चाय की पत्तियाँ, 10 चाय के प्लांट उगाए थे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, और जब इससे जो उगी जो पत्तियाँ थी उन चीज़ों को गर्म पानी में डाल के जब पिया गया तो नींदें उड़ जाती हैं, और वही उसी को हम लोग चाय बोलते हैं। ऐसी दूसरी कहानी ये बता रहा है कि एक बुद्ध थे और जब उनको नींद आता था मेडिटेशन के दौरान तो अपनी वो पुतली काट लिए थे, और वहाँ से कुछ 10 ऐसे चाय की पत्तियों की जो पौधे थे वो उगाए थे, और उनकी पत्तियों को जब पानी में डुबाल कर पिया गया तो उससे नींद आने की जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। मीन्स कि जब चाय पिया जाता है तो मे बी की ताजगी होती है और फ्रेश सा लगता है, नींद उड़ जाता है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए कह रहे हैं कि जब उसे पिया गया तो उससे नींद लगने वाली जो बीमारी थी वो अब नींद नहीं लगने लग गई। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, और चाइना में ही सबसे पहली बार जब चाय पिया गया था। राजवीर उसमें से जोड़ता है एज फार बैक एज 2700 BC, आज से 2700 साल पहले। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, जिसको आज हम चाय के रूप में जानते हैं, और चीनी यहीं से आया है, चाइनीज लोगों से, इस तरह की चीज़ें वो बता रहा है। टी कम टू यूरोप ओनली इन 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज, और चाय इस तरह से 16th century में यूरोप को गया और वहाँ भी इस तरह की चीज़ें मेडिसिन के रूप में पिए जाने लगे। बीवरेज मतलब जान लीजिए पेय पदार्थ होता है, ठीक है। तो जब 16th century तक ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो ये यूरोप के लिए गया और वहाँ के लोग इसे चाय को एज अ मेडिसिन पीने लग गए। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, और अब इस तरह से हॉर्न बजते बजते वो ट्रेन मरियानी जंक्शन को पहुँच गया। क्लैटर्ड मतलब होता है आवाज़ें लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन जब स्टेशन पहुँचती है तो लंबा हॉर्न बजता है, और वो मरियानी जंक्शन तक पहुँच चुके हैं।
द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और वो लड़के अपने लगेज को संभालते हुए धकेलते हुए उस जो क्राउडेड एरिया था, प्लेटफॉर्म था, काफ़ी भीड़ भड़ाका था, तो उन जगहों से खुद को धकेलते हुए उन लगेज को संभालते हुए निकल रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल्स के जो पेरेंट्स थे वो वेट कर रहे थे उनका। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबरी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। और वो कुछ देर में जहाँ पे उनके फादर देखियाबरी में काम करते थे, टी गार्डन में, जहाँ के वो मैनेजर थे और वहाँ की जो मैनेजमेंट संभालते थे, उस ओर पहुँच गए ड्राइविंग करते हुए। ठीक है, मीन्स कि वो गाड़ी में हैं और वो उस टी गार्डन की तरफ पहुँच चुके हैं। एन आवर लेटर द कार विरिड शार्पली ऑफ द मेन रोड। यहाँ पे विरिड का मतलब होता है मुड़ गया। ठीक है, 1 घंटे तक वो रास्ते पर चले और अचानक से वो मुड़ गए उस रास्ते से। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबरी टी एस्टेट। वो अब क्रॉस कर चुके थे कैटल ब्रिज को और अब वो एंटर कर चुके थे देखियाबरी टी एस्टेट्स को। वो जगह के नाम है कैटल ब्रिज और देखियाबरी। ठीक है, देखियाबरी जो टी एस्टेट्स है वहाँ तक अब पहुँच चुके हैं वो। ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस ऑल नीटली फ्रंट टू द सेम हाइट। और इस तरह से जब वो जा रहे हैं तो ग्रेवल रोड मतलब कि जो कंकड़ पत्थर वाले जो रास्ते हैं, पगडंडी है, मीन्स कि वेल फिनिश्ड रास्ता नहीं है और उस तरह के रास्ते को ग्रेवल रोड, यहाँ पे कंकड़ पत्थर वाले जो रास्ते के लिए ये सेंस में लिखा है। तो उस ओर से जब जा रहे हैं तो उनके दोनों साइड में काफ़ी मतलब कि एकड़ अपॉन एकड़ मतलब दोनों साइड में काफ़ी लंबे चौड़े इलाके में टी बुशेस लगे हुए हैं, मतलब चाय के जो बागान लगे हुए हैं। ऑल नीटली प्रणड मतलब कि छटनी किया गया है, प्रणड मतलब छटनी, द सेम हाइट मतलब सेम हाइट में। जिस तरह से हम लोग टी गार्डन जाते हैं या फिर कहीं पे पार्क जाते हैं तो पार्क इत्यादि में जो कटनी करके सुंदर सुंदर से बनाए हुए होते हैं, उस तरह से रास्ते के दोनों साइड में वो काट कर उस तरह की चीज़ें वो बता रहे हैं कि वो उस तरह से काटा हुआ है दोनों साइड में। ठीक है, इस तरह का नज़ारा वो बता रहे हैं। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. Groups of tea pluckers, जो चाय की पत्तियां तोड़ने वाले हैं, उनकी ग्रुप्स हैं। With bamboo baskets, बैम्बू बास्केट लिए हुए, ऑन देयर बैक्स अपने पीठ पर, वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, एप्रॉन्स होता है लुंगी, तो यहाँ पे सेंस है कि वो प्लास्टिक के चीज़ें पहने हुए हैं ताकि उनकी जो चाय का जो दाग लगे या फिर कपड़े गंदे ना हो, इसके कारण से वो उस तरह की एज अ लुंगी ओढ़े हुए हैं। वे आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लिप्स मतलब जो नए नए अंकुरित हो रहे हैं, स्प्राउटेड मतलब कि नए नए जो अंकुरित हो रहे हैं चाय की पत्तियाँ, उन पत्तियों को तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, इन टी प्लंकर्स के द्वारा। प्रांजोल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजोल के जो फादर हैं, जब कोई ट्रैक्टर जा रहा होगा जिसमें लोड है टी लीव्स मतलब चाय की पत्तियां लदी हुई है, तो उसको वो अपने पास लेने के लिए उसे अलाउ करता है धीरे होने के लिए, ताकि वो खुद को पास कर सकें। मीन्स कि रास्ते उस तरह के जो सिंगल वे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है दो गाड़ियों को जाने के लिए, तो उनकी उस चीज़ के लिए वो यहाँ पे सिचुएशन लिख रहे हैं कि वो पास लेते हुए उस ट्रैक्टर वाले को पास लेते हुए कि रुक जाइए मुझे जाने दीजिए, इस तरह की उसे अलाउ के लिए वो पास लेते हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। ये सेकेंड फ्लश रहा होगा ना, इजंट इट? क्या नहीं, ऐसा नहीं। मिस्टर बरुआ यहाँ पे कोई एक नया कैरेक्टर है, मीन्स कि ये राजवीर के फादर हैं, सॉरी प्रांजोल के ये फादर हैं। तो ये राजवीर उनसे ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये दूसरा बार जो पत्तियों का तोड़ने का जो सीजन होता है, क्या ये दूसरा सीजन है स्प्राउटिंग मतलब कि जो नाजुक जो पत्तियां हैं उनको तोड़ने का? क्या सच में? नहीं, ये नहीं। इस तरह के सवाल जब करते हैं राजवीर मिस्टर बरुआ से, मीन्स कि प्रांजोल के फादर से वो क्वेश्चन अराइज कर रहा है। इट लास्ट्स फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। और ये मई से जुलाई के लास्ट में ये सीजन होता है जिसमें सबसे बढ़िया चाय की पत्तियां उगती हैं, निकलती हैं। इस तरह की चीज़ें राजवीर पूछ रहा है, कह रहा है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है मिस्टर बरुआ से, मीन्स कि प्रांजोल के जो फादर हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। शायद तुमने काफ़ी ज़्यादा होमवर्क किया है आने से पहले। प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, और सरप्राइज होकर इस प्रांजोल के फादर इस तरह से कह रहे हैं। मीन्स कि जब वो आसाम के लिए आ रहा होगा तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स को या फिर इंटरनेट पे वो चीज़ें पढ़ा होगा वो राजवीर, तो इस कारण से वो चीज़ें जान रहा है कि मई से जुलाई के बीच में सेकेंड
स्पॉटिंग पीरियड चलता है, तो उन चीज़ों को जब मिस्टर बरुआ से कन्वर्सेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो सरप्राइज होके मिस्टर बरुआ जो प्रांजल के फादर हैं वो सरप्राइज होकर ये चीज़ें कर रहे हैं कि शायद तुमने काफ़ी ज़्यादा होमवर्क किए हो यहाँ आने से पहले। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, और उसमें हामी भरता है वो राजवीर कि हाँ मिस्टर बरुआ, हमने शायद पढ़ा है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ जान पाऊँगा जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा। ठीक है, यहीं पे स्टोरी समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल से बने रहिए। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर करिए। कुछ भी सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे।